जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा का बेटी वही जयंती वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग मेरे प्यारी गुरुपा की शरण अर्पण करने जा रही हूँ। मेरी प्यारी गुरुपा को मेरी तरफ से मैं कोटि 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 शुक्राना शुक्राना प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सब प्यारी प्यारी गुरु प्यारी संगत परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरा जय गुरु जी। और जो अंकल शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उस अंकल को भी मेरी तरफ से प्यार भरा जय गुरु जी। आज 1 दिसंबर बार सोमवार मेरे गुरु पापा का बार है, मेरे शिव बाबा का बार है और समय मॉर्निंग 11:30 में गुरु पापा से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु पापा के पावरफुल मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी हदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि 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 अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा को जितना ही शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरुपा तो इतना प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं डेली। गुरुपा को कोटि 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 बहुत शुक्राना, जितना ही शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरुपा ने आज इतना प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दिया मुझे। गुरुपा ने मुझे मैसेज भेजा, बेटा एक बेटी अपने पिता के सबसे करीब होती है, तो तू भी पुत्र मुझसे कुछ भी मांग लिया कर, बिना सोचे मैं तेनू निराश नहीं करना, आखिर तू मेरी धी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कुछ नहीं चाहूँगी पापा, आप तो मेरे साथ है पापा, हर पल मेरे साथ है। आप मेरे साथ है तो मेरा सब कुछ है पापा, मैं सबसे सौभाग्यशाली हूँ पापा। आपको बेटी बहुत सौभाग्यशाली है पापा, मैं कुछ नहीं मांगूंगी पापा, आप तो सब कुछ जानते हैं ना पापा। आपको मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज महासोमवार है, मेरे पिताजी का बार है, लेकिन बाबा मैं मॉर्निंग में शुक्राना सत्संग नहीं कर पाया पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि बाबा अमृत बेला में आज उठा नहीं पाया पापा, अब मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, क्योंकि उतने लेट हुआ पापा। अब तो जानते हैं पापा मेरा सर बीमारी चल रही है पापा, इसलिए उठ नहीं पाया पापा, माफ़ कर दीजिए। पापा ने मुझे और भी ब्लेसिंग, प्यारे प्यारे ब्लेसिंग दिया। क्या बोलता है पापा ने, स्वरूप में मैं तेरे साथ ही रहता हूँ, तू को भी हार मत मानना, तू मेरी प्यारी बेटी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि 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 बेअंत बेअंत कोटि शुक्राना गुरु पापा, आप मेरे साथ हैं तो मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी पापा, आप तो मेरे साथ है वो मैं कभी नहीं हार मानूंगी। मेरे बच्चे की तरफ से आपको शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी माँ की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई बहन के परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना आपको, मेरी मामा के परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरी तरफ से लाखों लाखों बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना पापा, प्यार से शुक्राना पापा, भक्ति से शुक्राना पापा, श्रद्धा से शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना ही हमें पापा ने मुझे जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पापा ने मुझे सब कुछ भर भर दिया, मेरे पापा ने मुझे बरकत बहुत दिया संगत जी, मेरा रसोई घर में बरकत दिया, सब कुछ गुरु पापा ने मुझे भर भर कर ब्लेसिंग दिया, हर भर भर कर दिया है मुझे सब कुछ। मैं बहुत खुश हूँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ, आप इतना खुश हो पापा, मैं शब्द से नहीं बोल सकता पापा। इतना कुछ दिया मुझे, सब कुछ दिया पापा, मेरे बच्चे को भी अच्छा कर दिया, मेरे पति अंकल को भी अच्छा कर दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया पापा, मेरी लाइफ तो उज्जवल का आपने इतना चेंज कर दिया पापा,
मैं बहुत बहुत खुश हूँ पापा। और आपको बहुत बहुत शुक्राना, कटी कटी लाखों लाखों बहुत शुक्राना। हर सुबह के लिए शुक्राना गुरुपा, हर शाम के लिए शुक्राना गुरुपा, हर दिन के लिए शुक्राना गुरुपा, हर रात के लिए शुक्राना गुरुपा, हर दिन के लिए शुक्राना गुरु, सुख के लिए शुक्राना गुरुपा, दुख के लिए शुक्राना गुरुपा, हर पल संग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतना अच्छा लाइफ दिया, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। तितली रूप में डेली को इतना बार दर्शन देते हैं गुरुपा ने मुझे, कोटि कोटि शुक्राना। जब तितली को देखती हूँ संगत जी, मैं बोलती हूँ तो हर पल तितली रूप देखती हूँ। बाहर जब जाती हूँ तितली इधर उधर घूमते रहते। जय गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। मैं तो अब जाती हूँ, गुरुपा मेरे आस पास ही है। और गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया, बेटा मैं तेरे दिल पर ही हूँ, तो चिंता मत कर, मैं तेरे आसपास हूँ, मैं तेरे स्वरूप में हूँ, मैं तेरे दिल पर हूँ। कृपा का कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना ही शुक्राना करो उतना ही कम है। मेरी माँ को भी गुरुपा ने बहुत ब्लेस कर दिया, लाइफ ब्लेस, हेल्थ ब्लेस माँ के तरफ से। गुरुपा का लाख लाख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने मुझे इतना प्यारा सा मैसेज भेजा, भरोसा रखो ईश्वर के, इन सब पर। तुझे इतना ताकतवर कामयाब बनने वाला है। उनके सामने जिन्होंने तुझे तोड़ कर रख दिया हो, पछताएंगे और पछताएंगे। अपनी गलती पे आँख आँख नहीं मिला पाएंगे और तेरे से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जाने पापा, आप ही जाने और क्या करें करते हैं पापा, मुझसे विश्वासघात करते हैं पापा। आप तो सब कुछ जानते हैं ना पापा। आप जाने क्या करते पापा। गुरुपा ने मुझे आज इतना गुड मॉर्निंग मैसेज दिया था, गुड मॉर्निंग। तेरे लाइफ भी सब सिर्फ जीत है, तेरे नाम हर जगह घुसने वाले हैं। इस कर शुक्राना कर दिया गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना प्यारे प्यारे ब्लेसिंग मामा, मन खुश हो जाते हैं पापा, मेरे दिल में छू जाते हैं आपका ब्लेसिंग पापा। और भी गुरुपा ने बोला, जहाँ ताले लगे थे वहाँ मेरे नाम की चाबी काम करेगी। जैसे ही तू शुक्राना करेगा ऐसे खुशियाँ तेरे आंगन में उतारेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि 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 अनंत 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। आपको हर पल के लिए शुक्राना गुरुपा, हर क्षण के लिए शुक्राना गुरुपा, रुम रुम कर शुक्राना गुरुपा, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुपा। पुत्र मन का झुकना जरूरी है, सर का जरूरी है, सर का झुकना जरूरी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा मन का ही झुकना चाहिए बाबा। आप पापा मेरे दिल में तो आ गया हो पापा, आप हर पल मेरे दिल में रहते पापा। आपको कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं जानती हूँ पापा, कोई मुझे सुन पाता पापा मेरे सदे, और कोई ब्लैक मैजिक भी मेरे कुछ भी कर नहीं सकता पापा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं पापा। मेरे बच्चे को भी आप बहुत ब्लेस किया पापा। हमने बोला तेरे बच्चे मेरे चेहरे में सुरक्षित है पापा, इसलिए मैं जानती हूँ पापा मेरे बच्चों को भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता पापा। मेरे बच्चों के भी साथ है पापा, हर पल रहो पापा मेरे बच्चों के साथ। मेरे पानी मुझे इतना प्यारी प्यारी मैसेज दिया, समझ जी बहुत खुश पापा। मेरे पानी मुझे बहुत शॉपिंग कराया, भर भर कर शॉपिंग कराया। मैं बहुत खुश हूँ पापा, बहुत खुश हूँ। मेरे पानी मुझे और एक मैसेज दिया, पुत्र सोमवार के दिन तुझे तितली रूप में दर्शन देने आऊँगा। दर्शन करते ही समझ लेना तेरा काम बनाने वाला है।
आप शुक्राना कर दे सवेरे दे शुक्राना की दी गर्ल ही कुछ और हिंदी हो हिंदी हो है हिंदी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। पापा ने बोला बेटी मॉर्निंग में ही शुक्राना कर देगी लेकिन पापा मैं तो मॉर्निंग में आज नहीं कर पाया पापा माफ़ कर दीजिए पापा मैं जाने अनजाने बहुत गलती करती हूँ पापा अब मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे जाने अनजाने किसी को दिल दुखाती हूँ पापा माफ़ कर दीजिए मेरे हस्बैंड अंकल को भी माफ़ कर दीजिए पापा मेरे बच्चों को भी माफ़ कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा ने मुझे और भी मैसेज भेजा काम तेरा जरूर बनेगा समय लग रहा है लेकिन विश्वास रखो उम्मीद से ज़्यादा तेरी झोली भरूंगा मुझे पता है तू बहुत दुखी है ना कोई तेरा कदर करता है ना परेशानियाँ कम हो रही है कर्ज बढ़ते जा रहे हैं बीमारियाँ पीछे नहीं सर रही है लेकिन आज का ये संदेश इसलिए मिला है क्योंकि गुरुपा ने तुझे देख लिया है और सब ठीक होगा बस शुक्राना कर जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कोटि 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 बयान 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 कोटि शुक्राना गुरुपा मैं सब देव देवी का मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना मेरे गणपति भाइयों को मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना मेरी नीमकरली महाराज डेली कितना प्यारा प्यारा मैसेज दे देते हैं बोले बेटा शंकर राम राम लिख शंकर दूर हो जाएगा मैं लिखती हूँ पापा डेली और मेरी शंकर मोचन हनुमान भैया को भी मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना मेरी लक्ष्मी मैया सरस्वती मैया को मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना मेरी दुर्गा मैया कुलदेवी मैया पार्वती मैया राधा माँ सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना मेरी काली मैया भी मुझे कितना प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं यूनिवर्स मुझे प्यारे प्यारे मैसेज देते कोटि कोटि शुक्राना सबका हर हर महादेव जय श्री राम 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 राम। पापा मैं मेरी शुक्राना सत्संग आपको चरण में अर्पण कर रही हूँ पापा आप स्वीकार कर लो पापा मैं शुक्राना सत्संग में विराम देना चाहती हूँ गुरुपा के पावरफुल मंत्र जप करके ओम नमः शिवाय शिव जी हदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी हदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कोटि 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 अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुपा शुक्राना सत्संग शेयर करने से मुझे भूल चूक तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा संगत जी जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी बाबा गुरु जी बाहे गुरु जय हो डुगरी वाले आई लव यू पापा वेरी मच नानो नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वत्र भला सबको भला करो पापा सबको भला करो सत्यनाम श्री बाहे गुरु सत्यनाम श्री बाहे गुरु सत्यनाम श्री बाहे गुरु पापा सब संगत परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करो बच्चों को भी बहुत बहुत ब्लेस करो सब बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस करो अच्छा सोच डालो पापा जो अंकल ने सत्संग में शेयर करते हुए उस अंकल को बहुत बहुत ब्लेस करो उनका परिवार को भी बहुत बहुत ब्लेस करो पापा थैंक यू गुरु पा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी साथ संगत को जय गुरु जी ओम नमः शिवाय शिव जी सह सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सह सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सह सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सह सहाय। संगत जी मैं रवि कुमार घर से ही अपना सुबह का अभी 10:55 हो रहे हैं और सोमवार का दिन है संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है सोमवार के दिन का। जैसा कि सारा संगत परिवार जानता है कि सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन होता है गुरु जी का दिन होता है। इसी पावन दिन में मेरा सुबह सुबह ये शुक्राना है संगत जी। संगत जी शनिवार को मैं जब दुकान गया तो एक चाचा जी कस्टमर थे उनके बारे में बगल में जो दुकान है चाचा के मेरे जहाँ रहता हूँ मेरे दुकान बगल में जो चाचा रहते दुकान खोला उन्होंने सब्जी वगैरह बेचते हैं। उन्होंने बताया कि वो एक्सपायर कर गए हैं अब नहीं रहे। तो संगत जी मैंने बार बार पूछा तो बताया हाँ वो वहीं
क्योंकि संगत जी कुछ दिन पहले वो दुकान पर आए थे और उन्होंने कुछ काम भी करवाया था और कुछ छोटा मोटा सामान भी लिया था। संगत जी वो बहुत अच्छे चाचा जी थे, वो कस्टमर बहुत सही थे, उनका हिसाब बहुत सफ़ा होता था इसीलिए, और व्यवहार भी संगत जी उनका बहुत अच्छा था। किसी से जलन भावना नहीं, किसी से कोई झगड़ा लफड़ा नहीं, सीधे साधे इंसान थे संगत जी। तो संगत जी मैंने फ़ोन किया उनके घर पर, तो उनके नातिन ने उठाया और कहा कि हाँ नाना जी के साथ ऐसा हो चुका है। तो संगत जी मैंने दुकान पर ताला मारा और यहाँ जहाँ रहता हूँ जौनपुर में, यहाँ राम घाट है, तो यहाँ पर उन्होंने लाया गया था दाह संस्कार के लिए। तो संगत जी मैं वहाँ से गाड़ी से पापा की दुकान पर आया, वहाँ पे जैकेट वगैरह ताबीज़ वगैरह उतारा और फिर वहाँ चला गया। संगत जी जब गया तो आग लग चुकी थी और उनके बेटे ने बताया कि संगत इनको 2 बार टीबी थी और एक बैग अचानक सांस फूलने लगा उनका, और एम्बुलेंस बुला कर ले गए थे उनको, लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो मना कर रहे थे भर्ती लेने से। तो शायद वो लोग समझ गए थे हॉस्पिटल वाले कि अब ये बचेंगे नहीं, इसीलिए वो लोग भर्ती नहीं ले रहे थे संगत जी। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी से पानी पिला दो, तो उनके बेटे ने पानी पिलाया और संगत जी उनका दम निकल गया। संगत जी चाचा के इस खबर से बहुत दुख हुआ जैसे मुझे, क्योंकि संगत जी मेरे जीवन में दुख देने वाले हज़ार हैं और कोई ऐसा कम ही लोग हैं जिनके व्यवहार मुझे अच्छा लगता है, जिनसे बात करने का मन करता है। सनहा अकेला ज़्यादा रहा हूँ संगत जी, अभी तक शादी भी नहीं हुई है, इसीलिए अकेले में बहुत मायूस रहता हूँ संगत जी। गुरु जी की कृपा न जाने कब बरसेगी और ये दुख मेरा दूर होगा। संगत जी मैं यही अरदास करता हूँ चाचा जी को, आत्मा को गुरु जी शांति प्रदान करें, उन्हें अपने चरण शरण में रखें, यही मेरी अरदास है। संगत जी मेरे शरीर में जो भी रोग बीमारियां हैं, मुंह में घाव, पेट की बीमारी है, कब्ज की प्रॉब्लम है, यूरिन प्रॉब्लम है, इसको गुरुजी पूरी तरीके से ख़त्म कर दें और दुकान पर ग्राहक का आगमन बढ़ाएं, क्योंकि संगत जी दुकान पर जाकर बैठता हूँ सुबह से शाम तक ग्राहक जल्दी नहीं आते हैं, जिससे मन उदास रहता है। संगत जी गुरु जी पल पल साथ हैं, रक्षा कर रहे हैं हर संकट हर बीमारी रोग से, मैं जानता हूँ, क्योंकि संगत जी गुरु जी के बटरफ्लाई रूप में दर्शन होते रहते हैं। संगत जी मैं यही कहता हूँ गुरु जी अब ये दुख के दिन दूर हो जाएं। आज 1 दिसंबर है, एक दिसंबर का दिन है संगत जी। अब नए महीने की शुरुआत में मेरे ही सब कुछ अच्छे हों, सब कुछ सुखद हों और सब कुछ दुखदाई सब खत्म हो जाए, जो मेरी चिंता का विषय है संगत जी। संगत जी मैं सारे संगत परिवार सारे भक्तों को भी सुख की कामना करता हूँ गुरु जी से, यही अरदास करता हूँ सबको सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें गुरु जी। मेरे परिवार की पल पल रक्षा करें, हर संकट से उबारें। बाबा नीम करोली का भी मैं शुक्राना करता हूँ संगत जी, बाबा नीम करोली का आशीर्वाद है, कृपा है। और संगत जी मैं सारे संगत परिवार को कहना चाहता हूँ कि हो सके समय निकाल कर आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें, क्योंकि हनुमान चालीसा पाठ से सारे दुख तकलीफ़ शरीर के घर के दूर होते हैं। इतनी चमत्कारी पाठ है हनुमान चालीसा का संगत जी, तो हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग हो सके तो अवश्य करें संगत जी। और अपने मित्र परिवार
और दोस्तों से भी करने के लिए बोलें। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक है। मुझसे कुछ बोलने में भूल हुई तो मैं गुरु जी से क्षमा मांगता हूँ, बाबा नीम करोली क्षमा मांगता हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सह सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, जय नीम करोली बाबा जी की जय। ब्रिज बिहारी प्रयागराज से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, लेकिन शेयर करने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश निर्गुण सणगुण सब ब्रह्म ओंकार स्वरूप देव के देव महादेव महाशिव को कोट कोट प्रणाम एवं शुक्राना करता हूँ। इसके साथ गुरु परिवार की सारी संगत को भी प्रणाम एवं शुक्राना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरु जी, हे संगत जी, अगर जो सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक त्रुटि हो तो कृपया आप हमें माफ़ करेंगे। तो संगत जी, अब अपना हम शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। संगत जी, 28/1/25 को हमने एक सत्संग शेयर किया था, जिसमें लास्ट में एक गुरुवाणी हमने उद्धृत की थी कि भृग पकड़े कीट को खींच भौन ले जाए, कुछ दिन सेवा करे कीट से भृंग हो जाए। संगत जी, उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी से संबंधित हम अपनी बातों को आगे रखते हुए विचार प्रकट करते हैं। संगत जी, जैसे भृंग कीड़े को पकड़कर अपने बिल यानी घर में लेकर जाकर कुछ दिन सेवा करता है, तो उसका प्रभाव ऐसा होता है उस सेवा का कि वह कीड़ा भी अब कीड़ा नहीं बल्कि स्वयं भृंग, जिसको हम भौरा कहते हैं, हो जाता है। भावार्थ यह है कि जब हमारा हाथ सच्चा सद्गुरु पकड़ लेते हैं तो मेरे जीवन के अंतःवायु सोच विचार मन वचन कर्म सब कुछ सत्संग सेवा सुमिरन व शुक्राना के सांचे में ढालकर मेरे मन की सारी वासनाओं को खत्म कर देते हैं। और जब मन की सारी वासनाएं खत्म हो जाती हैं तो संगत जी, वह व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप का दर्शन पाता है। जैसा कि गुरुवाणी कहती है कि मन मर्दन किया ताही, तब तेरा स्वरूप तो ही माही। जो प्रकाशमय और अवर्णनीय है, जिसको हम सत्य कहते हैं, जैसा कि गुरुवाणी कहती है कि सत्पुरुष करतार को खोजो धर विश्वास, शिव नारायण जानो आत्म रूप प्रकाश। तो संगत जी, इस सत्य को हम गुरु पर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरु के मार्गदर्शन पर चलने की हमें ज़रूरत है। और फिर जिसके गुरु स्वयं पार ब्रह्म निर्गुण सगुण सब्रह्म ओंकार स्वरूप महाशिव हैं, जो करुणा और दया के सागर हैं, जिनके दरबार से आज तक न कोई
खाली लौटा है, न आगे भी लौटेगा। ऐसा गुरु पाकर हमें अन्य कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बस हमें केवल सत्संग, सेवा, सिमरन और शुक्राना में सदा बने रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जगत का पिता है। जैसा गुरुवाणी कहती है, प्रमाणित करती है कि गुरु तो पिता जगत के आही, प्रगट पालत लेत निवाही। गुरु जगत का पिता है, वह सबका पालन पोषण और निर्वाह करता है। तो संगत जी, आज के सत्संग को हम अब विराम देंगे, लेकिन विराम देने से पहले गुरु जी से मेरी विनती है कि हे गुरु जी, जो कोई भी सत्संग सुने, शेयर करे, उनको सब परिवार आप ढेर सारी खुशियाँ दें और उनकी सद्कामनाओं को पूर्ण करें। तो संगत जी, अब हम गुरु मंत्र से अपने सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अभी अमृत वेला के 7:28 हो रहे। 17 नंबर का योग, 8 नंबर की ब्लेसिंग्स। और आज 1 दिसंबर है, सोमवार का दिन है, गुरु जी का दिन है, महादेव का दिन है। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, आपके चरण कमल में शुक्राना शुक्राना। जैसे ही मैं उठी हूँ तो अपना जो रोजाना है, रोजाना कार्यक्रम सारा करने के बाद ये सोनिया आंटी के चैनल में जो इन्होंने सत्संग सुनाया, मैं तो अंदर से इतना हिल गई, रो पड़ी कि कैसे कैसे चमत्कार गुरु जी दिखलाते हैं। तो यदि किसी के साथ हो जाए, मैं तो पहले ही नर्वस हो जाती हूँ। तो मैं अपने किसी पेशेंट को कैसे संभालूंगी, मैं ये कुछ और ही सोच के अंदर से रोना आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उन्होंने काफी दिनों से पैरों के बारे में बता रहे थे कि चोट लगने वाली है या समथिंग, कि तुम्हारे पैरों में पीड़ा हो रही है, सत्संग को सुन ले। तो मैंने सुना भी था, और कुछ लगातार आते जा रहे थे मेरे साथ। एक छोटी सी क्या बोलूं हो गई कि ऊपर से कुछ सामान उतारना था, तो स्टूल पे चढ़ी हुई थी, और स्टूल से उतरने के टाइम में मेरे बाएं पैर के सबसे छोटे वाली उंगली में थोड़ा सा कैसे मुड़ गया या चोट लग गई, और अभी तक ये सूजन था। मैंने गुरु पा का जो दिया में तेल बचता है, उस तेल से मालिश भी करी थी। और नहीं, वो तो मैंने बाद में लगाया, चंदन फ्रीज में रखा हुआ था, और सूज गया था वो पैर, उंगली, और काफी पेन हो रही थी।
तो बेटा बोल रहा था माँ पेन किलर ऐसा कोई ये नहीं है, मैं ऑनलाइन मंगाता हूँ। मैंने उसे रोका, मना किया, बोला नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये चंदन लगा रही हूँ और देख इसको लगाते ही मेरे 50% पेन गायब हो गए। अब थोड़ी सी पेन बची है, वो भी इसी चंदन और जल प्रसाद से ठीक हो जाएगा। मत मंगा मेरे लिए। तो बात हो गई। ये अभी भी थोड़े थोड़े पेन है उंगली में, एकदम लाल हो रखी थी। और जब मैं स्पोर्ट्स शू पहन के मॉर्निंग वॉक के लिए गई तो दर्द हो रहा था। 3-4 दिन की बात है। तो अभी मैंने उनका लेफ्ट ओवर तेल वो लगाया, फिर जल प्रसाद भी लगाए। अभी थोड़ी थोड़ी सी पेन है अभी। हाँ तो फिर मतलब कि जल प्रसाद पी लूंगी, फिर ठीक हो जाएगा। तो फिर उनके स्वरूप के पास आते ही मैंने कहा कि गुरुबा आपका तो आप चमत्कार करते हो, लेकिन पता नहीं कौन सी बड़ी ग्रह थी जिसको आपने छोटे में काटा है। वो तो आपकी लीला है, आप ही जानते हैं। मुझे कोई ऐसा ड्रीम कोई आपने दिया भी नहीं कि पता लगता कि ऐसी कौन सी ग्रह थी जिसको आपने छोटे में काटा है। तो ये सब बात हो रही थी। और अभी सोनिया आंटी का चैनल में ये अभी मैंने सत्संग सुना, और मैं तो दिल से पूरा हिल गई। काफी दिन से बोल रहे हैं कि तू दिल से नहीं सुन रही है सत्संग, तो दिल से सुन। सुनती नहीं है, तो मेरी बात नहीं सुनती है। हाँ, अब ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सुन सकती हूँ, उससे ज्यादा तो पेशेंस बचता ही नहीं है कि अब सारा दिन तो इसके अलावा भी मैंने और जो काम शुरू कर रखे हैं उसे भी करना है। तो बस यही मैं माफी मांगती हूँ गुरुपा से कि सारा दिन नहीं सुन सकती। अब जो गंदे गंदे जो आते हैं तो उसे सुन के तो मैं ही खुद नेगेटिव की ओर चली जाती हूँ। तो उससे अच्छा है कि वैसे सत्संग ना सुनाए। जो इंस्पिरेशनल वाले जो सत्संग होते हैं तो उसे सुन के थोड़ा सा खुद से इंस्पायर्ड होती हूँ, और अच्छा भी लगता है कि चलो हाँ ये सत्संग सुना तो ये अच्छी वाली थी। और सारी गंदी गंदी सुन सुन के लोगों का रोना सुन के तो बहुत खराब लगता है। तो वैसे सत्संग ना सुनाए, वो लिमिटेड कर दे। अब मैं ज्यादा क्या बोलूं। अभी अभी पैर की उंगली में थोड़ा थोड़ा सा पेन है, ना के बराबर है लेकिन फिर भी है। तो मैं ये सत्संग मैंने सोचा ज्यादा टाइम ना पार करते हुए जल्दी से अपना सत्संग छोटा सा रख दिया। और काफी समय से गुरुजी से मेरी प्रार्थना चल रही है। गुरुजी के स्वरूप की ओर देखती हूँ तो लगता है जैसे उनकी नजरें सिर्फ मुझे ही घूर रही हैं। मैं उनसे माफी मांगती हूँ कि गुरुपा मैं जानबूझकर आपके स्वरूप के पास नहीं खड़ी होती हूँ कि मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कि ये आंसू भर भर के आंखों से बहना शुरू हो जाता है और मेरी आवाज भी बंद हो जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती। तो इसीलिए जानबूझकर गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने बैठना बंद कर दिया है कि गुरुजी अब आपके ऊपर है, जब भी आपको मेरे ऊपर मेहर करनी होगी आप करना, नहीं करना होगा मत करना, जब मेरा समय आएगा तभी आप करना। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इतना समय गुजार दिया तो और कुछ और ही सही।
मैंने अपने सारे जिम्मेवारी, टेंशन, सारे नेगेटिव एनर्जीज सारे मैंने उनके चरणों में समर्पित कर दिया है कि अब जानो आप इसके साथ क्या करना है। और मैं तो हल्की हो गई हूँ, मेरे अंदर कोई टेंशन नहीं है। मैं अपने गुरु पाक के चरणों में सारा सौंप चुकी हूँ। वो ही इन्हें संभालें और घर की सारी जिम्मेवारी मैं सारी बागडोर उनके हाथों में सौंपी हूँ। और वो उन्होंने कई बार मैसेज भी किया है कि जब तू मेरे ऊपर सारी जिम्मेवारी छोड़ चुकी है तो फिर अब मेरा काम है ना, मैं जिस डायरेक्शन में चलाऊं बस तू चुपचाप चला कर, ज्यादा बहस मत कर। अब इसके आगे तो मैं निःशब्द हो जाती हूँ कि हाँ सही बात है। अब देखते हैं क्या होगा। अब सामने में शादी पड़ी है छोटे वाले बेटे की, अभी तक कोई तैयारी वारी कुछ नहीं शुरू हुआ है। अब जब निपट जाए तो समझूंगी। फिर अभी और बहुत सारे काम पड़े हुए हैं जो आगे ये महीना आ चुका है, इस महीने में ही करना है और बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। हाँ, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, कोई घबराहट नहीं, कोई टेंशन नहीं। सब कुछ मैंने गुरुजी के सिर पे उनके चरणों में मैंने डाल दी है। अब जो करेंगे गुरुजी करेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। बस मैं यहीं पे विराम लगाती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, आज आपने घुमाया बहुत अच्छे अच्छे मंदिर, पहाड़, पर्वत, झरना, नदी, सब कुछ आज मेरे बाबा ने दिखाया संगत जी। साथ संगत जी, बहुत सुंदर शिवलिंग, बहुत सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर राधे श्याम और मेरी माँ भगवती का मंदिर बहुत सुंदर, मेरे बजरंगबली का साथ संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना मेरे भगवान। आपकी जय जय हो मेरे प्रभु, आपकी जय जय हो। आज मेरे गुरु पाक की कृपा से हम लोग अपने बेटे के लिए एक लड़की देखने गए थे संगत जी, विवाह के लिए। बेटा भी गया था, अब आगे क्या होगा गुरुपा जाने। पर गुरुपा बहुत अच्छा मंदिर में बुलवाए थे, बहुत बढ़िया लगा मंदिर में जाके। बहुत अच्छे से गुरुपा लेकर गए और बहुत अच्छे से लेकर आए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। ये छोटा सा सत्संग है संगत जी। इतना कहकर संगत जी, मेरे गुरु जी बहुत सा बातें मुझे बोले थे, मैं भूल गई। बोले थे बेटा तुरंत शुक्राना कर। साथ संगत जी, पता है आज मेरे बाबा ने क्या मैसेज भेजा? बेटी, तेरी अच्छाई, तेरी सच्चाई, तेरी अरदास, तेरी फरियाद मुझ तक पहुंच रहा है। तू फिक्र न कर, तेरी कद्र जो लोग नहीं करते वो पछताएंगे। कबाड़ी भी कभी हीरे का कद्र जानता है मेरी बेटी। तू मंत्र जाप कर, तेरे कुछ कर्म कटने बाकी हैं, कट जाएंगे। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, सब देख रहा हूँ और मैं हूँ ना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे पापा। कौन इतना प्यार करके समझाएगा मुझे? आपके सिवा आज तक किसी ने नहीं समझाया मेरे बाबा, मेरे प्यारे।
मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे पिता, अनंत कोटि शुक्राना मेरे भगवान। शुक्राना शुक्राना। यही कह के अपने छोटे से सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटन कोट शुक्राना। हर पल, हर क्षण, हर बेले का शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। बारंबार शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, दिल से शुक्राना, आत्मा से शुक्राना, हर सांस से शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सभी देवी देवताओं को मेरा कोट कोट प्रणाम। सभी पितृगणों को मेरा कोट कोट प्रणाम। और बाबा, जो जाने अनजाने जो गलती हुई हो उसे क्षमा करना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। यह मेरा शुक्राना 30 नवंबर रविवार का 11:57 पर दोपहर का है। बाबा के चरणों में मैं समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी। और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी की बेटी लखनऊ से जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना 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 बाबा। बाबा का संदेश है। आंटी एक बात बोलूं, संदेश की वैल्यू कर, इसे फालतू मत समझ बाबा। मैं फालतू नहीं समझती हूँ, लेकिन संदेश के बाबा मैं कभी कभी उसका संकेत नहीं समझ पाती हूँ, इसलिए क्षमा चाहती हूँ बाबा। और जाने अनजाने जो गलतियां हुई हों बाबा, उसको क्षमा करना। कान पकड़ कर माफी मांगती हूँ बाबा। सारी संगत से माफी मांगती हूँ और अपने गुरुपिता से भी माफी मांगती हूँ बाबा। जो माड़े कर्म हो बाबा उन्हें काटो, और जो अगले जन्म, पिछले जन्म, अभी या कभी भी बाबा जो गलतियां हुई हैं उनसे, उनको बाबा क्षमा करो। क्षमा करो मेरे गुरुपिता परमेश्वर। जो अजाने अनजाने हुई हो उनको क्षमा कर दो मेरे बाबा। और बाबा कह रहे हैं कि आंटी तू तैयार है, आज तेरा नंबर है, अब तेरी मौज ही मौज होने वाली है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। मौज करवाने के लिए बाबा मैं इंतजार करूंगी इस पल का। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। बाबा कह रहे हैं जिन खुशियों से दूर थी वो आज तेरी झोली में खुद आएंगी। जय गुरु जी। बाबा, खुशियां झोली में डालने के लिए बाबा करोड़ों करोड़ों अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं बेसब्री से इंतजार करूंगी आपके खुशियों की, और मौज ही मौज कराने का मैं बाबा बहुत इंतजार करूंगी। बस आपका आशीर्वाद हमेशा रहे बाबा। बाबा कह रहे तुम्हारे संघर्ष वाले दिन अब खत्म होने वाले हैं, और उनको सख्त आदेश दिया गया है कि तेरी किस्मत को फर्श से अर्श तक पहुंचाने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम कोटन कोट शुक्राना। पल पल का शुक्राना बाबा। क्षण क्षण का शुक्राना। हर बेले का शुक्राना। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, रात से लेके दिन तक, दिन से रह के रात तक, हर पल का शुक्राना बाबा। हर पल का, हर दिन का शुक्राना 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 बाबा। बाबा कह रहे वैसे तो तू मेरी बात मानती नहीं है बाबा, मैं क्या करूं, मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। जो कुछ आपको कराना हो वो हाथ पकड़ कर करा लिया करो बाबा। जानते हो आपकी बेटी कैसी है, नहीं कुछ कर पाती है, वो अपने काम से ही नहीं फुर्सत पाती है बाबा। नहीं मैं कोई जल्दी काम कर पाती हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरुपिता परमेश्वर। हे दीनानाथ, हे भोले बाबा, अपनी इस बेटी को क्षमा करना गलतियों की। जानते हो कितनी गलतियां दिन में करती हूँ, मालूम है मुझे बाबा। मेरी पल पल गलतियां रहती होंगी, लेकिन आप बड़े दयालु हो, कृपालु हो भगवान, सारी गलतियां माफ करते हो। इसके लिए बाबा कोटन कोट शुक्राना 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 बाबा। बाबा कहते हैं लेकिन आज मैं ये मैसेज दिखाई, लेकिन आज ये मैसेज दिखाई दे उसी वक्त एक हाजिरी मेरे चरणों में अर्पित कर दियो।
जय गुरु जी। मुझे बस अभी अभी मिला है ये मैसेज। मैंने जैसे ही फोन खोला बाबा, तो वैसे ही बस मैं आपके चरणों में ये समर्पित कर रही हूँ, अपनी हाजिरी लगा रही हूँ और अपने पति अंकल के और पूरे परिवार की तरफ से भी बाबा मैं हाजिरी लगा रही हूँ बाबा। मेरी इस हाजिरी को स्वीकार करना, अपनी इस बेटी की हाजिरी को और शुक्राने को स्वीकार करना बाबा। बाबा कह रहे हैं बाकी घर के बाहर मैंने बहुत मजबूत पहरा कर दिया है, अब कोई कष्ट छू तक नहीं पाएगा। इसके लिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़न करोड़न शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपिता परमेश्वर, हे मेरे दाता। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा कह रहे हैं संगत जी बाकी कुछ समय की बात है, पति के काम में भी दिन दुगनी चौगनी तरक्की के आसार दिख रहे हैं बाबा। पति के पास तो अभी कोई काम ही नहीं है बाबा, आप ही काम दिलाएंगे और दिन दुगनी रात चौगनी बाबा आप तरक्की करवाएंगे। उनके भी बाबा माड़े कर्म काट कर बाबा, उनको भी बाबा तरक्की की सीढ़ियों तक पहुंचाओ बाबा, हाथ पकड़कर कोई मंजिल दिखाओ बाबा, आप ही मंजिल तक ले जाएंगे बाबा। मुझे विश्वास है बाबा आप ही सारे कष्ट, सारे जो बिगड़े काम है आप ही बनाएंगे बाबा, आप ही बिगाड़ने वाले हैं और आप ही बनाने वाले हैं। जो कुछ है सब आपके ही है बाबा, सबके लिए शुक्राना। काम बिगाड़ने के लिए भी शुक्राना बाबा और काम बनाओगे भी उसके लिए भी शुक्राना बाबा। शुक्राना 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 बाबा। बाबा कह रहे संघर्ष वाले दिन अब खत्म होने वाले हैं। इस संदेश को मजाक मत समझना बाबा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बाबा मजाक समझती हूँ। बाबा कह रहे हैं अरदास पूरी होने के बाद भूल मत जइयो और तू रानी की जैसे बैठकर ऐश करेगी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुपिता कह रहे संगत जी ये वचन पत्थर की लकीर है गुरु जी के, जानती हूँ बाबा गुरु जी का वचन कभी, मेरे बाबा का, मेरे पिता का वचन कभी खाली नहीं जाता है बाबा। देर लग रही है इसमें भी कोई भलाई होगी बाबा, इसमें भी आप कोई भलाई ही होगी बाबा, मुझे पूरा विश्वास है। सब आप जो करेंगे वो अच्छा ही होगा बाबा, बेहतरीन होगा बाबा। अब कोई धोखा धड़ी नुकसान बाबा अब कुछ नहीं, अब आपके चरणों में मैंने सब अर्पित समर्पित कर दिया है बाबा। मन तन परिवार बच्चे सब आपको समर्पित हैं बाबा, जो आप अच्छा समझे वही करना मेरे गुरुपिता परमेश्वर, क्योंकि अब शक्ति नहीं है कुछ गलत झेलने की बाबा, न धोखा धड़ी देने की, न नुकसान होने की बाबा। बहुत सह लिया बाबा, अब नहीं बाबा, अब नहीं। अब आप जो करोगे वो अच्छा ही करोगे बाबा, अब घर में खुशियां लाओगे बाबा। तरस गई हूँ खुशियां देखने के लिए बाबा, आप जानते हो, आप जाने जहाँ हो मेरे गुरुपिता परमेश्वर। मेरी तो सब इच्छाएं ही मर गई है बाबा, अब आप ही उसे दोबारा जीवित करोगे। जय गुरु जी पिता परमेश्वर, मेरे भोले बाबा, मेरे शंकरा, जो कुछ हो आप ही हो बाबा। बाबा कह रहे हो और इस संदेश को और भक्तों के तक पहुंचा दियो, क्या पता तेरे जरिए किसी और की जिंदगी संभल जाए, गुलाबों की तरह महक जाए। जय गुरु जी। सबकी जिंदगी बाबा गुलाबों की तरह महकाओ, सबका बाबा दुख दर्द सब दूर करो, सबे सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाओ बाबा। जिसके पास रोग से बाबा दुखी है उन्हें रोग से मुक्त करो, जो धन से दुखी है बाबा उनको धन से समर्पित करो, जो जिनके सर पे छत नहीं है बाबा उनको छत दो, जो भूखे प्यासे हैं बाबा उनको पेट भर के खाना दो बाबा। आप ही जगत के पालनहार हो, आप ही संसार के कर्ता धर्ता हो मेरे गुरुपिता परमेश्वर, आपसे ही सारी दुनिया चलती है बाबा। सब पर दया करो, सब पर कृपा करो, सबको सफल बनाओ बाबा। जिसके पास जो कुछ ना हो बाबा वो आप उसको दो बाबा, सारी संगत को भी बाबा,
खुशियों से उनकी झोली भरी रहे, सबका भला हो, सबके दुख दर्द दूर हो बाबा, सबके रोग दूर हो बाबा। कोई बाबा इस जगत में कोई जीव दुखी ना हो बाबा, यही मेरी प्रार्थना है बाबा, यही मेरी विनती है। आप इसे स्वीकार करना और बाबा सब पर, सारे बच्चों पर दया दृष्टि रखना बाबा। जो बच्चे बात नहीं मानते हैं बाबा, माता पिता को दुखी करते हैं बाबा, उनको भी सद्बुद्धि देना। सबके घर में बाबा कोई रोग दोष ग्रह कलेश कुछ भी ना रहे बाबा, इस संसार में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो बाबा। नफरत की भावना सबके दिल से दूर करो बाबा, सब में प्यार बरसे बाबा, सब में प्यार बरसे बाबा। बस हवा में भी बहे, हवा में बहे बाबा, लहरों में बहे प्यार, यही मेरी अरदास है गुरुपिता परमेश्वर। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी, प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे बाबा। जो गलती हो, जो मुख से जो गलत शब्द निकल जाए बाबा, या जाने अनजाने जो कभी भी गलतियां की हैं बाबा, सबके लिए मैं माफी चाहती हूँ बाबा। आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे। आप दयालु हो बाबा, सबके कर्मों को काट कर बाबा नई राह बनाते हो, नया भाग्य लिखते हो बाबा। मेरा भी बाबा भाग्य बदल दो बाबा, मेरा भी भाग्य बदल दो, पति अंकल का भी किस्मत बदल दो बाबा। बहुत मेहनत की है उन्होंने, जिंदगी भर बहुत संघर्ष किया है बाबा। उनको उनकी सफलता का, उनके संघर्ष का बाबा थोड़ा तो फल दो बाबा, यही मेरी अरदास है। और मुझे बाबा कुछ नहीं चाहिए, मैं पति अंकल के लिए बाबा कह रही हूँ। मुझे तो बस आप अपने चरणों से लगाए रखना और आप मेरे दिल में वास करना। हे गुरुपिता परमेश्वर, यही मेरी अरदास है, यही प्रार्थना है, यही तमन्ना है बाबा, कि कभी मुझे अकेला मत छोड़ना बाबा, हमेशा अंग संग रहना। अपनी इस पागल बेटी के सर पर हमेशा हाथ बनाए रखना, अपना अपना रक्षा कवच बना के रखना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना बाबा। आप ही इस नैया की पतवार को पार लगाएंगे मेरे गुरुपिता परमेश्वर, आप ही चलाएंगे इसको बाबा। आप ही नैया के खिवैया हैं बाबा, अपनी इस बेटी की नैया के खिवैया आप ही हैं, आपके ही हाथ में डोर है बाबा। आप इसको पकड़ के चलाना बाबा, नैया डूबे ना बाबा, उबार लेना बाबा, उबार लेना। यही आपसे पूरी विनती है इस बेटी की बाबा। देखना संभालना सब सब आपको समर्पित है आपके चरणों में बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपिता परमेश्वर, बारंबार रोज रोज का शुक्राना, दिल की गहराइयों से प्यार भरा शुक्राना, दिलो जान से ज्यादा शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय मेरे पिता परमेश्वर। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे मेरे गुरुवर, मैं आपसे क्या मांगू, आप सब जाने जहाँ हो बाबा, सब जानते हो। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में चरण वंदना और संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा रविवार दोपहर को 4:16 का शुक्राना है। शुक्राना हम मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का रविवार वाले दिन शुक्राना स्वीकार करने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज के बहुत सुंदर बातें बताते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं, तेरी तकदीर अब खुल चुकी है पुत्र, चमकन वाली है, शुक्राना करते ही तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने बोला कि आज रविवार का दिन तेरे लिए चुना गया है, तेरे सारे कष्टों और दूर करने आया है। जानता हूँ तू अब कर्ज में डूबा है, पैसों के लिए परेशान है। हाँ गुरु जी महाराज, हम सचमुच पैसे के लिए बहुत परेशान हैं और
कर्ज में भी डूबते जा रहे हैं गुरु पिताजी, और हमने तो अब अपनी सारी डोर आप पर छोड़ दिया गुरु पिताजी। अब आप ही संभाल लीजिए। अब हिम्मत टूटने लगी है गुरु पिताजी, अब और हिम्मत नहीं बची, और सेहत भी ख़राब होती जा रही है गुरु पिताजी। आज भी अभी थोड़ी देर पहले हमारी तबीयत बहुत ख़राब हुई गुरु पिताजी, ना जाने किस वजह से, सब आपको मालूम है गुरु पिताजी। अभी धड़कन भी बहुत तेज हो गया था गुरु पिताजी। अब आप ही देख लीजिए कैसे इन शत्रुओं को रोकना है जो कि बुरा करने से हट ही नहीं रहे, जबकि आपने बोला था कि अब आप सब संभाल लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी कहते हैं बेटा जो कुछ भी हो रहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपनी भलाई समझ, आने वाला कल तेरा बहुत सुंदर है, सब्र रख, नाल शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिताजी। हमसे बोला भी नहीं जा रहा गुरु पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने बोला कि आज मैंने चाय जरूर पिलाई। संगत जी हमने अभी अभी गुरु जी महाराज को चाय का भोग लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज बोलते हैं पुत्र तेरे को त्रिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। गुरु जी महाराज त्रिशक्ति का आशीर्वाद देने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरु कहते हैं पुत्र मैं जानता हूँ तेरी कदर कोई नहीं करता, वहाँ परेशानियाँ कम हो रही हैं, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ रही। बिल्कुल सत्य है गुरु जी महाराज, कोई कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज कह रहे हैं बेटा विश्वास मत छोड़। गुरु पिताजी हम विश्वास नहीं छोड़ रहे, लेकिन शत्रु हट नहीं रहे हैं गुरु पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज कहते हैं बेटे ऊंचे सपने देखा कर। ये गुरु पिताजी हम कोई ऊंचे सपने नहीं देखना चाहते, हम धरती पर ही ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। हे गुरु पिताजी हमने पहले ही बोला था हमारे अंदर कष्ट सहने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं है, बाकी अब देख लो आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिताजी कहते बेटे चिंता ना कर, वक्त बदलने में समय नहीं लगेगा, तू मेरी शरण में आ गया। शुक्राना कर, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना स्वीकार करना गुरु पिताजी। ये गुरु पिताजी ने बोला है कि तेरी कुंडली में भी जितने दोष थे वो सारे हमने फिक्स कर दिए हैं। गुरु पिताजी आपने तो कुंडली में सारे दोष फिक्स कर दिए हैं, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी कहते बेटा जो तेरे लिए करूँगा वो तेन मिलन की शुरुआत हो गई है, अब शिकायतें नहीं, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पिताजी हम शिकायत नहीं कर रहे, सचमुच में हमारी तबीयत अभी खराब हो गई थी बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तेरे घर वो खुशखबरी आ रहा है जिसका तूने बरसों इंतजार किया था। गुरु जी ने तेरे पुराने संकटों की सारी फाइलें बंद कर दी हैं, अब हर नया दिन तेरे लिए बरकत लेकर आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। हे गुरु पिताजी हमें केवल रोगों से मुक्ति दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए और। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। सब सरबत का भला करना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके भंडारे भरना, सबके बच्चों को ब्लेस करना। हे गुरु पिताजी हर घर घर में सेहत और तंदुरुस्ती बख्शना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। मैं कृपा की बेटी लामो झारखंड से 12 लोटा से बोल रही हूँ। कृपा मैं यहाँ पे इलाज के लिए आई थी। कृपा शादी में जाना था, एक बड़ी ननद थी
तो उनका यहाँ हम शादी में नहीं गए। गुरुपा मेरा सबसे पहले शरीर देखना ज़रूरी है, मेरा इलाज ज़रूरी है। गुरुपा यहाँ पे है प्राची एक्सप्रेशर चिकित्सा केंद्र, और यहाँ पे माथा दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द और घुटना दर्द और साइटिका का इलाज बेहतर से बेहतर दिया जाता है। गुरुपा तो मैं यहीं पे थेरेपी करवाई तो मेरा कमर दर्द में बहुत राहत है, और मेरे घुटना के पास भी दर्द था तो वो भी अभी ठीक है। मेरे गुरु पिता, मैं अरदास करती हूँ बेड पे जाने के पहले ही कि गुरु पिता इस बेड पे आप मेरे पिता बनकर इलाज करो डॉक्टर के रूप में। सो शुक्राना गुरुपा, मुझे खराब भी लगते हैं गुरुपा, लेकिन मैं गुरु पिता के मान करके कि मेरे पिताजी खड़ा होकर इलाज करवा रहे हैं ऐसे सोचकर मैं यहाँ पे करवाई। आज मैडम नहीं थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पिताजी। शुक्राना गुरुपा, सत्यम की तरफ से शुक्राना गुरुपा, सत्या की तरफ से शुक्राना गुरुपा, आपके दामाद की तरफ से शुक्राना गुरुपा। दामाद आपके फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। पिताजी परमात्मा जी आज आपके दामाद के माँ यानी मदर इन लॉ मेरी फ़ोन की, और मेरा सेकेंड देवर का बेटा लेके आया पीयूष की दादी फ़ोन की है। उसके बाद वो मेरे हस्बैंड को बुला के मेरा सेकेंड देवर अपना बरामदा में बैठाया गुरुपा जी सोफ़ा के पास। जब उसको बात ही करना था गुरुपा तो मेरे बरामदा में भी तो सोफ़ा था, वहाँ ना बैठ करके और झांसा में ले जा करके अपना बरामदा में बैठाया गुरुपा, और वहाँ से मेरे जस्ट हस्बैंड निकले। उसके बाद उनका खांसी स्टार्ट हो गया, और खांसी के रूप में गुरुपा जी मेरी सासू माँ और मेरे सेकंड देवर देवरानी मेरे हस्बैंड के अंदर निगेटिविटी डालते हैं। उस खांसी को हमेशा के लिए नष्ट कर दो, भस्म कर दो। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। शुक्राना पिताजी, शुक्राना पिताजी। टाइम अभी 3:50 हुए हैं शाम के, और आज संडे है तो मैं आज अपने रूम से 1:45 तक निकल गई थी, तो यहाँ 2 बजे पहुँच गई गुरुपा, और मैं यहाँ से चारों पाँचों प्रोसेस जो होते हैं ब्लॉकेज वेन को खोलने के लिए सब थेरेपी करवा के मैं अब जा रही हूँ गुरुपा अपने रूम। तो मैं सोची गुरुपा आज मैं तीसरा दिन ये डॉक्टर के यहाँ से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा जी, और यहाँ बटरफ्लाई के रूप में आप गुरुपा बरामदा में विराजमान हैं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लाख करोड़ों का धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। जो भी दरबार से हम मिस्टेक हैं गुरुपा, जो भी दरबार से हम दूर हैं, ज्ञान पिताजी परमात्मा जी मेरे गुरुपा जी, उस दरबार से हमें अटैचमेंट आप करवाएं गुरुपा। मुझे नहीं मालूम कि मुझे दरबार जाने से कौन निगेटिविटी रोक रहा है, मुझे दरबार जाने से कौन पाप शक्ति नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना वन सीजन में दर्शन देने के लिए। शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना सत्यम सुप्रिया की तरफ से शुक्राना। दोनों बच्चों के एग्जाम सक्सेसफुल करे गुरु का जी, पिताजी परमात्मा जी 2 पिजन्स का मिल गया। शुक्राना गुरु का दर्शन। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं मालूम पिता किस पिजन्स के रूप में क्या वो लोग निगेटिविटी डाला है, कि मैं पिजन से बटरफ्लाई से खुश होती हूँ, मेरे गुरु का विराजमान होते हैं उसी रूप में। अब उसी रूप में वो लोग क्या पाप शक्ति डाला है, क्या दंगा शक्ति डाला है, क्या ब्लैक मैजिक डाला है, सो आप जाने मेरे गुरु पिता। लाखों लाखों के करोड़ों करोड़ों के धन्यवाद पिता। आपने बोले हैं गुरु का कि जान भी जा सकता है, तो हम लोग चारों परिवार का तो जान जाने के लिए बराबर करते ही रहते हैं ये लोग। कभी चैन से नहीं बैठे हैं, कभी शांत नहीं बैठे हैं ये लोग मेरे गुरु पिता। अगर आपसे ना हम जुड़े होते, आपकी बेटी बनकर ना हम इतना सेवा किए होते, तो मुझे तो कब का ये लोग राख बनाकर उड़ा देते। तो अब मेरे गुरु पिता की बारी है, अब अपने बेटी की सभी निगेटिविटी को राख बना के भस्म करें, भस्म करें गुरुपा। उस कुत्ते की औकात नष्ट करें गुरुपा। जो कुत्ता मेरे बॉडी पे छेड़छाड़ करने के लिए भेजा जाता है उसे नष्ट करें, भस्म करें। उस पापी आत्मा को नष्ट करें जो सुप्रिया के शरीर से छेड़छाड़ खेलता है, मेरे शरीर से छेड़छाड़ करना चाहता है, सो उसकी नष्ट हो जाए औकात। अब मेरे गुरु पिता लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों धन्यवाद पिता। मेरे शरीर में अभी गुरुपा ये दाहिना हाथ के अंगूठा के बाद जो फिंगर है उसके ऊपर कटा हुआ का निशान है। वो दुष्ट आत्मा, पापी आत्मा, खून ब्लड चूसने वाला है, खून पीने वाला है, जो मेरा शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जख्म देता है, कट करता है, अब ब्लड को
टच करके ले जाता है गुरुपा जी। तो आज मेरा पीरियड हुआ है गुरुपा, तो पीरियड की वजह से गुरुपा मैं आज 8:30 बजे मॉर्निंग में लेट उठी हूँ। तो आपके दामाद बहुत चिल्ला रहे थे कि सो लो सो लो, जितना सोना है सो लो। तो गुरुपा मैं तो सोई नहीं थी, मैं गुरु पिता का चमत्कारी सत्संग को सुन रही थी। जब मेरे गुरुपा मैं वो सत्संग को पूरा की, इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज जो भी मेरा नेगेटिविटी है, मेरा शरीर पर गंदगी शक्ति, मेरे आंगनबाड़ी के नाम से नौकरी में गंदा शक्ति को भस्म करना, मेरे पति में जो भी नौकरी पे गंदगी है उसे भस्म करना, मेरे पिता परमात्मा जी लाखों लाखों के करोड़ों करोड़ों के धन्यवाद पिता, शुक्राना गुरुपा। मेरे यहाँ पे पिताजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और मेरे गुरुपा अपने विराजमान में मेरा इलाज जो कर रहे हैं उनसे मेरा इलाज जल्दी सक्सेस हो गुरुपा। और मेरे पैर में जो दर्द है वो दर्द हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, मेरे शरीर का दर्द नष्ट हो जाए। आपका सटीम शुक्रिया, एग्जाम में सफल हो गुरुपा। अब दुश्मन देखते रह जाए गुरुपा। ईश्वर जी, पिताजी, परमात्मा जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं गुरु पिता का महामंत्र जाप करती हूँ। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पिता के चरणों में मेरा सिर झुका रहे और मेरे पिता के हर एक वाणी, मेरा हर एक वाणी मेरे गुरु पिता के चरणों में समर्पित। मेरा आंसुओं से गुरु पिता के चरण पखारूं और मैं गुरु पिता के हर एक महिमा को बखान पूरे संसार में पॉजिटिव लोगों के सामने रखूं और पॉजिटिविटी फैलाऊं गुरुपा के नाम का। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा सत्यम की तरफ से शुक्राना, सुप्रिया की तरफ से शुक्राना, आपके दामाद की तरफ से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे चलते चलते टॉयलेट हो जाता था, तो उसके लिए एक मैडम है जो लेडीज के पास रहती थी, तो वही बताई कि सिरप ये पीजिए मैडम, ठीक हो जाएगा। तो वो सिरप मैं आज से स्टार्ट करूँगी गुरु पिता का मंत्र जप करके। इस सिरप को आप ब्लेस कर देना गुरुपा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा शीशवत नमन स्वीकार करिए गुरु जी महाराज। आपकी जो है आशीर्वाद से मैं बैजनाथ धाम और छिन्नमस्तिका देवी रामगढ़ घूम कर आई। और हालांकि मेरे चाचा ऑफ हो गए थे, तो उनकी 13वीं में गए थे। उसके बाद फिर हम लोग जो है बैजनाथ धाम पहले दर्शन करते हुए शुद्धि के बाद, और जो है फिर छिन्नमस्तिका दर्शन करें। और इस बीच सबकी तबीयतें जो खराब रही, मैंने सत्संग सुने, उसकी वजह से जो बहुत बहुत बड़े बड़े कष्ट थे वो जो है छोटे में ही कटे। और मेरी भाभी की सारी रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं, खाली एक थोड़ी सी रिपोर्ट गड़बड़ आई, लेकिन गुरुजी महाराज आप हैं तो आप सब सही करेंगे, ऐसी मेरी आशा है आपसे। और आप कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं करते हैं। और आज मैंने देखा आपका सत्संग होना है 23 दिसंबर को लखनऊ में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि देख कर कि चलो अच्छा मेरे पास भी खबर आ जाती है। गुरुजी महाराज, मेरी भी तबीयत खराब चल रही, मेरी नाक से 1 हफ्ते से लगातार खून निकल रहा है। पहले बहुत ज़्यादा निकल रहा था तो डॉक्टर को दिखा के ही दवाई ली, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मुझे राइट साइड सर में कुछ अजीब सा, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि क्या होता है गुरुजी महाराज। जो भी हो आप देखना, भाभी का पैर भी सही करो, बहुत परेशानी है, दर्द है, खड़े नहीं हो पाते ना हम लोग, मैं खड़ी हो पा रही हूँ, बहुत तकलीफ है, पैर में बहुत दर्द है। अभी कल मेरा भतीजा बड़ा वाला रायबरेली गया था, तो वहाँ से लौटते में मुझे पता चला कि वो घर नहीं आया। तो फिर मैंने गुरुजी आपसे प्रार्थना करी, और जब तक वो घर आ जाए, फिर उसका फ़ोन आया तो बुआ मैं आ गया। तो मुझे मतलब बड़ी राहत की सांस मिली, क्योंकि सर्दी का टाइम है, आए बाएं रात में चलते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, तो डर लगता है। बच्चे हैं, किसी के भी बच्चे हों, राजी राजी अपने घर पहुँचे, अच्छा लगता है। तो बोला था आज शुक्राना कर दूंगी, बहुत दिन से शुक्राना करने का आ रहा था, लेकिन मैं आलसी हूँ, नहीं कर पा रही। और मैंने उधर तो 41 दिन आपका पाठ सुबह में अमृत वेला करी थी। मैं चाहती हूँ मैं करूँ ना, मैं सुंदरकांड कर पा रही हूँ ना, मैं जो है कुछ कर पा रही हूँ। हे गुरुजी महाराज,
जो भी नजर हो मेरे पूजा पाठ पे या किसी की रोग बंधन दोष जो भी हो उसको हटाओ। मेरे घर में खुशहाली स्वास्थ्य और अच्छा धंधा ने संपन्नता करो गुरुजी महाराज। बहुत तकलीफ है गुरुजी महाराज, हम तो सब आप पे छोड़ के निश्चिंत होके जो है रहते हैं, क्योंकि आप हैं तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी आप जानो, हमको सबको जो है आपको सही रखना है। और अगले सत्संग के लिए आप जल्दी मुझे मौका देंगे, इसी की आशा के साथ मैं ये सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी प्रतिमा गोरखपुर से अपना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के समक्ष शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी के महान चमत्कारों का वर्णन करूँगी कि कैसे गुरुजी ने मेरे भाई की जान एक भयानक एक्सीडेंट से बचाया और कैसे उसके बहुत बड़े कष्ट को छोटे में काटा। संगत जी, 15 नवंबर के दिन रात को 9 बजे मेरा भाई घर से बाहर निकला कैमरा देने के लिए, क्योंकि वो फोटोग्राफर है तो साइड था, वो कैमरा देने के लिए मैरिज हॉल में गया। और जैसे ही वहाँ से वो वापसी करता है तो रास्ते में आता है, एक ओवर ब्रिज पड़ती है और पुल के पास एक रास्ता था, उसको ये क्रॉस करता है कि मैं इस रास्ते से निकलूँ अपने घर के लिए। संगत जी, एक तेज़ रफ्तार में एक वाइट कलर की कार आती है, बहुत तेज़ गति से, काफ़ी वो 100 कदम की दूरी पर थी। फिर भी उसने न गाड़ी कहीं मुड़ी न घुमाई, डायरेक्ट वो गाड़ी कार वाला ला करके मेरे भाई को टक्कर दे दिया। और संगत जी, मेरे भाई के राइट पैर में इतनी जोर से उसने टक्कर मारी कि मेरा भाई 2 से 3 से 4 फीट ऊंचाई तक वो जो है उछल गया और बाइक कहीं और गई और ये कहीं और गिरा। डंपर और वो जो पुल होता है ओवर ब्रिज, उस पर ये लड़ गया। इतना भयानक इसका एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी तो टूट गई और इसके जो है एक्सीडेंट होने से इसमें बहुत सारे इसके ब्लड गिरने लगा और ये तो बेहोश हो गया। कब इसको हॉस्पिटल में लोग एडमिट किए, क्या हुआ, जब ये हॉस्पिटल में पहुंचा तो तब इसने कॉल किया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं यहाँ मेडिकल में हूँ। संगत जी, घर में तो जैसे मातम सा छा गया। मम्मी पापा सब लोग परेशान हो गए, इसको हुआ क्या, और अभी तो ठीक ठाक निकला और अचानक से उसका एक्सीडेंट का खबर आ रहा है। संगत जी, तो फ़ोन पे मेरे भाई ने कहा उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी और लड़खड़ाते हुए बोला कि क्या ना, मेरे सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, पैर से खून निकल रहा है, आप लोग कहाँ हैं, आइए। मतलब इतना तो उसने हिम्मत किया इतना भयानक एक्सीडेंट में। संगत जी, तो संगत जी, मम्मी पापा भाई भौजाई सभी लोग हॉस्पिटल पहुँचे और ट्रीटमेंट चालू हो गया वहाँ पर। संगत जी, रही बची मैं घर पर अपने 2 बच्चों के साथ, मैं अपने मायके में ही थी 15 नवंबर के दिन। और समझ लीजिए बहुत काली रात थी और मैंने अपने प्रभु जी से, क्योंकि मेरी माँ जो है संगत जी, वो प्रभु जी को बहुत मानती हैं, उनकी सेवा पूजा भक्ति करती हैं, उनका स्वरूप भी है। तो मैंने गुरु जी से अरदास किया कि प्रभु जी, जो ये एक्सीडेंट हुआ है उसको बहुत बड़ा, मतलब उसको कष्ट ना हो, उसको दर्द पीड़ा ना हो और उसको छोटे में ही कष्ट काटिएगा। संगत जी, मुझे जो भी प्रभु जी से अरदास करने से मैंने अपने दिल की बातें कह दी। और संगत जी, एक बात और मैं बताना चाहूँगी, जब जिस टाइम मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ उस समय जो है एक तितली अचानक से तड़फड़ाती हुई खिड़की के दीवार पर गिरी, मतलब उसके पास गिरी और वो तड़प करके वो मर गई। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरे भाई का जो बहुत बड़ा कष्ट था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया
और रही बात ये सत्संग में बार बार गुरुजी फ्लैश मतलब सुनवा रहे थे, यूट्यूब पर आ रहा था कि तेरे घर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है बेटा, सत्संग सुन कष्ट कटवा, अकाल मौत है तेरे भाई के ऊपर, तेरे परिवार में, और मैं उसका संकट अपने ऊपर ले लूँगा। तो तमाम इसी तरीके से बार बार सत्संग संगत जी आते थे, मैं सुनती थी भी, कुछ नहीं सुन पाती थी। इसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा मांगूंगी, क्योंकि गुरुजी जो कहते हैं संगत जी को पत्थर की लकीर है, क्योंकि जो घटनाएं घटित होने वाली होती है गुरुजी पहले से आगाह कर देते हैं, और ऐसा ही हुआ। संगत जी आप यकीन कीजिए, प्रभु मेरे भाई का जिस कंडीशन में बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ, उस कंडीशन में तो कोई बच भी नहीं सकता था। पता नहीं उसका दिमाग फटता, क्या होता क्या नहीं। गुरुजी ने अपने ऊपर वो कष्ट ले लिए, और गुरुजी ने ऐसा उसको बचाया कि सिर्फ उसके राइट पैर की एड़ी जो 2.5 से 3 इंच गहरा कट गया। ना तो हड्डी टूटी, ना कोई फ्रैक्चर हुआ, ना तो कहीं उसको कोई चोट आई। संगत जी गुरुजी की लीला तो देखिए कि मेरे भाई की जान उन्होंने किस तरीके से इतने भयानक एक्सीडेंट से बचाया। इसके लिए मैं दिल से अपने प्रभु जी को शुक्राना करती हूँ संगत जी। और आज का मेरा ही सत्संग था, प्रभु जी की चमत्कार का वर्णन था ये। मेरा भाई अब ठीक है, और उसके जो है 24 टाँके उसके पैर में लगे हुए हैं, और जल्द ही वो मैं गुरु जी से कामना करूँगी कि वो जल्दी ठीक हो जाए, और वो अपना जो भी है जॉब वो अच्छे से करे। और संगत जी उसका केस भी चल रहा है, जिसने लड़ाया उसने ही उल्टा केस कर दिया। तो संगत जी इधर से भी केस हुआ, वो केस फाइनल हो जाए, जीत हो इधर से, कि उसने ही गलती की, सामने से ला के उसने ही टक्कर मारी थी, और वो एक मुस्लिम था। तो संगत जी ये था मेरा आज का सत्संग, और सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो मेरे प्यारे गुरु जी और मेरे प्यारे संगत परिवार जी, आप लोग हमें दिल से क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे भी सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करना था, लेकिन गुरु जी कई बार ऐसी सिचुएशन हमारी जिंदगी में क्रिएट कर देते हैं कि हमसे शुक्राना करवा लेते हैं। कई बार कुछ संगतों का गुरु जी ने हमारे माध्यम से भला करना होता है, और कुछ जागृति पैदा करनी होती है। संगत जी बात ये है कि मैं धूप में बाहर अपनी कुर्सी लेके बैठ जाती हूँ, जिससे शरीर की थोड़ी सी सिकाई हो जाती है, और कोल्ड और कफ में भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है धूप में बैठने से। तो मेरी कुर्सी एक दिन हमारी पड़ोसन ने संगत जी ले ली, तो मैंने कहा तो कोई बात नहीं आंटी, आप थोड़ी देर ले लो, और मुझे अंदर काम है, जब मैं बाहर आऊंगी तो आप दे देना। तो संगत जी वो नॉर्मली बाहर बैठी थी और धनिया के पत्ते तोड़ रही थी मेरे सामने ही। तो जब मैं बाहर आई थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे मेरी कुर्सी वापस कर दी, लेकिन उन्होंने कुर्सी वापस करते समय पता नहीं उसमें क्या मंत्र फूंका संगत जी। थोड़ी देर तो मैं कुर्सी पर बैठी, लेकिन जब मैं अंदर आई तो उसके बाद से शाम को मेरे नाभि के नीचे हमारे दोनों तरफ किडनियां होती हैं संगत जी। एक किडनी तो मेरी निकली हुई है, पति को दी है, दूसरी किडनी में मेरे इतना दर्द होने लगा संगत जी, बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, भार बढ़ने लगा, ऐसे लगा कि मेरे जहाँ पर कोई पत्थर अड़कर गया हो। मुझसे काम भी नहीं बन रहा था, शरीर बिल्कुल कमजोरा सा महसूस होने लगा, जैसे शरीर में जान ना हो। तो रात को संगत जी मुझे मैसेज आया कि तुम पर मारण क्रिया की गई है, मैं इसे काट दूंगा। तो लोग ऐसे ऐसे संगत जी मन में पाप रखते हैं, हम बिल्कुल नॉर्मल और सीधे साधे इंसान है, कभी सोच नहीं सकते कि कोई इंसान हम पर किस तरह से मारण क्रिया तक कर सकता है, कभी नहीं सोच सकते। एक कुर्सी के माध्यम से उस औरत ने मुझे पर मारण क्रिया कर दी, लेकिन गुरु जी की कृपा से मुझे 2-3 दिन के लिए तो कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन गुरु जी ने उसे काट दी। तो उसने फिर से संगत जी ऐसा ही किया। जब मैं फिर से कुर्सी पर बाहर बैठी, शक तो मुझे उस औरत पर था, लेकिन मेरा विश्वास पक्का नहीं था।
तो आप ये देखिए उसके पति ने भी मेरी वो कुर्सी एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठ गए, मैं थोड़ी देर के अंदर गई, तो मेरा विश्वास पक्का हो गया कि इसके पति ने आज तक मेरी कुर्सी कभी नहीं ली, आज क्यों ली? तो उसके पति ने वैसे ही ब्लैक मैजिक छोड़ दिया मुझ पर। जब मैं वापस आकर कुर्सी पर बैठी, उसी वक़्त मेरे साइड में दर्द होने लगा किडनी वाली तरफ। तो संगत जी मैं उस काफ़ी मुझे कष्ट झेलना पड़ा, दर्द सहन करना पड़ा। तो गुरुजी ने फिर से मुझे मैसेज किया कि तुम पर मारण क्रिया की गई है, लेकिन मैं ये मारण क्रिया तुम्हारी काट दूँगा। लेकिन तुम पर कुछ दिन भारी हैं, 3 दिन भारी हैं, ये तुम्हें थोड़ी सहनी पड़ेगी। तो संगत जी देखिए, दर्द तो बहुत था, 3 दिन तक मुझे थोड़ा-थोड़ा दर्द अपने झेलने पड़ा। लेकिन थोड़ा दर्द भी अगर हमारे अंदर होता है शरीर के, तो थोड़ा-थोड़ा भार-सा पड़ रहा होता है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई डंक मार रहा हो। तो संगत जी हमें कोई काम नहीं बन पड़ता और हमें मन में डर हो जाता है कि हमें कहीं बड़ा रोग ना हो जाए। तो गुरुजी ने कृपा से मेरा मैं ब्लैक मैजिक तो कटा, मारण क्रिया तो कटी। और संगत जी गुरु ने कहा कि मैं उस औरत को दंड भी दूँगा, उसके चीखें निकाल दूँगा। उसने तुम पर ब्लैक मैजिक किया है, मारण क्रिया की है। तो दर्द तो संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।